हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ssc.nic.in पे आपको एंटर करना है। आप जैसे ही इसे एंटर करेंगे तो आप कुछ इस तरह का पेज में पहुंच जाएंगे। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल पेज है। तो इस पेज पे आते ही आपको एकदम राइट साइड में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी पे आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने लॉगिन कर लिया है तो उन लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा एंटर करके आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो यहीं पे देखिए फ्रेंड, नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है न्यू यूज़र का। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके न्यू यूज़र पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया है। मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है बट पासवर्ड भूल गए हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह का पेज में पहुँच जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका 3 स्टेप होगा। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स में मतलब फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिल करना है। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन आएगा। तो ये 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं। तो बेसिक डिटेल्स में देखिए यहाँ पे लिखा है डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तो आप यहाँ पे यस कीजिए। तो यस करते ही आपको देखिए नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे आधार नंबर एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको वेरीफाई करना है आधार नंबर। ठीक है, अगर जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है, मतलब आधार कार्ड नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए। नो पर क्लिक करने पे यहाँ पे देखिए ये आपका टाइप ऑफ आईडी यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी आपको आईडी देना है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर कुछ भी कॉलेज आईडी, स्कूल आईडी, वोटर कार्ड, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उस आईडी का आईडी नंबर देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेम। तो नेम आपका एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो आपका है वही देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको नेम एंटर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे आप जो भी एंटर करेंगे ना, उसे 2 बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब एक बार एंटर करेंगे, दोबारा आपको वेरीफाई करना होगा। तो आपको वही सेम चीज़ करते रहना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है हैव यू एवर चेंज नेम। मतलब आपका नाम या सर्टिफिकेट में चेंज हुआ है। अगर हुआ है तो यस कीजिए। यस करके यहाँ पे नाम, जो चेंज नाम है या न्यू नेम है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फादर्स नेम। तो फादर्स नेम आप एंटर कीजिए जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। ठीक है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई कीजिए। फिर उसके बाद आपको मदर्स नेम एंटर करना है। ये भी आपका एज मेंशन इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे वेरीफाई मदर्स नेम करना है। उसके बाद आपका आता है डेट ऑफ बर्थ। तो आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना है जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। ठीक है, वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है। फिर वेरीफाई कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स। ठीक है, आपका 10th क्लास का यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल्स पूछ रहा है, तो आपको वो सब एंटर करना है। तो देख लीजिए पहले एजुकेशन बोर्ड। तो आपका एजुकेशन बोर्ड क्या है, मतलब आप किस बोर्ड से मैंने पास आउट हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जिस भी बोर्ड से मेट्रिकुलेशन दिए हैं तो आप इस बोर्ड को यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड की कर लीजिएगा। ठीक है, फिर तो आपको यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है। ये रोल नंबर आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका जो रोल नंबर दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा आप किस ईयर में पास किए हैं, पास आउट हुए हैं। ठीक है, वो कीजिए। फिर वेरीफाई कीजिए आपका पासिंग ईयर।
ठीक। फिर उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पर एंटर कीजिए, उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका सबसे हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि जिन लोगों ने इंटर किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया या पीएचडी किया है, तो वो लोग यहाँ पर आपको यही सब ऑप्शन में एंटर करना है, मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए, फिर मेल आईडी दीजिए, फिर उसे भी वेरीफाई कीजिए। ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो आप देंगे वो आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे आपका ओटीपी जाएगा, जिससे आपको मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर ओटीपी डालना होगा, जिससे आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूटी सेलेक्ट करना है, मतलब स्टेट सेलेक्ट करना है, मतलब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस एंटर करने के बाद आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1 बाय 1 एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर चेक करने के बाद सब ओके है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इसे सेव करके नेक्स्ट पेज में आप चल जाइएगा। ठीक है, या फिर आपका बहुत सारा यहाँ पे गलत आपका फील हुआ है तो अब आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने से ये सारा आपका मतलब फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो जाएगा, फिर से आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। देखिए इसमें लिखा है प्लीज़ कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। तो आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है वो यहाँ पे एक बार देख के कंफर्म कर लीजिएगा, करके उसको कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि इसी नंबर और मेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा। ठीक है, तो इसको कंफर्म कीजिए। तो आपका कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पे 14 डेज तक आपका ये रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है। ठीक है, इसे यहाँ पर ओके कीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो आप फिर से वापस से आप होम पेज में आ जाएंगे एसएससी के। ठीक है, तो अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है उसे आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पासवर्ड देना है, जो कि रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है, जो आपका मोबाइल नंबर पे आया होगा। ठीक है, वो दे के यहाँ पे कैप्चा देना है। ठीक, तो एंटर कीजिए। एंटर करके अब लॉगिन कीजिए। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करते ही आप इस तरह का पेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चेंज पासवर्ड दिया है, तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आपका ओल्ड पासवर्ड, मतलब आप जिस पासवर्ड से अभी लॉगिन किए हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड देना है और यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड करना है। उसे करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मतलब जनरेट हो जाएगा। ओके, अब इसे सबमिट कीजिए। तो आपका पासवर्ड चेंज हो गया सक्सेसफुली। फिर आप जाकर लॉगिन करिए। आ गए तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्शियली हुआ है। अभी आपको यहाँ पर यूज़र आईडी मतलब यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अब जो आप पासवर्ड आपका चेंज किए हैं वो पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा एंटर करके आपको लॉगिन करना है। ठीक है, इसे एंटर करके लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप वापस इस पेज पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स फिल हुआ है। ठीक है, तो आप नीचे स्क्रॉल करके जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो नेक्स्ट क्लिक करते ही आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका एडिशनल डिटेल्स फिल करना है। सेकेंड पेज है आपका ये। तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी चूज़ कीजिए, जिसका जो कैटेगरी है वो आप एंटर कीजिए, यहाँ पर फिल कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे जनरल मैं फिल कर रही हूँ। उसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है, सिटीज़न ऑफ इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, मतलब आपका कुछ भी ऐसा मार्क्स जिससे आपको पहचाना जा सके। ठीक है, जैसे कि आपका कट मार्क हो या आपका मोल हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस या नो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करने हैं, तो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करिएगा। ठीक है, स्टेट दे दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा, पिन कोड दे दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे फिल नहीं करना होगा, जो आप प्रेजेंट एड्रेस दिए वही आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है।
ठीक है। ये आप सेव करेंगे तो इस तरह का पॉपअप आएगा जिसमें पूछेगा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सेव सक्सेसफुली, मतलब बताएगा। ठीक है, तो इसे क्लोज़ कीजिए। क्लोज़ करने के बाद ये आपका लास्ट स्टेज है जिसमें डिक्लेरेशन है। इसमें आपको यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसे करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, तब ये फाइनल सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आपका फाइनल सबमिट होगा तो यहाँ पर आपको एंटर ओटीपी बोल रहा है, मतलब आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए हैं उसमें आपको ओटीपी किया होगा। तो किसी भी मोबाइल नंबर या मेल आईडी पे जो आप ओटीपी है वो किसी भी एक में एंटर करके आप उसे यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट करते ही देखिए ये आपका प्रोफाइल आ गया है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोफाइल है, आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो आप वापस से होम पेज पहुँच जाएंगे। अब आप इस होम पेज में पहुँच जाएंगे तो आपको सेम वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करके आपको कैप्चा एंटर करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, कि किस तरह आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।